स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों ये फोटो देख के आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी से ये पिक लिया गया है और ये पिक देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इससे लोग रिलेट कर रहे हैं गौतम अडानी को, क्योंकि हिडेनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट जब से आया है कि कैसे गौतम अडानी कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री। कॉन मीन्स होता है फ्रॉड। तो यहाँ पे जब से ये रिपोर्ट आई है तब से यहाँ पे अडानी के शेयर्स में लगातार गिरावट हो रही है, आपको पता ही होगा। और इनका एफपीओ भी जो 20,000 करोड़ का था उसको भी इन्होंने वापस कर दिया, यहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया। अब सबसे बड़ी जो बात आती है यहाँ पे वो ये आती है कि ये अपना डेट जो है, जो बॉन्ड्स के डेट हैं और इनका जो डेट है, जो इनके ऊपर LIC SBI जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करा है उनका यहाँ पे डेट है, वो कैसे ये चुकाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आई है, उसको भी हम देखने वाले हैं। कैसे ये अपने जो कर्जदार हैं, लेंडर्स हैं, उनको कैसे ये अपना पैसा चुकाएंगे टाइम पे, ताकि ये कंपनी एक तरह से फ्रॉडस्टर्स होने से बच सके और एक तरह से बैन होने से बच सके। क्योंकि लोन अगर ज़्यादा हो गया इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे बंद हो जाएगी और एक तरह से डिफ़ाल्टर में चली जाएगी। तो ये चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा ये कि जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के जो फाउंडर हैं M&M के, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा कमेंट दिया है, एक तरह से अपना विचार दिया है। उसको देखेंगे आगे चल के वीडियो के लास्ट में। और सारी चीज़ें भी न्यूज़ जो जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई है वो भी देखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक ऐसे फ़ोटो से जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। यहाँ पे जो मैंने बताया हर्षद मेहता की जो 1992 का स्कैम का स्टोरी था, आपको पता ही होगा। उसमें ये कंपेरिजन आया है कि दोनों गुजरात से थे और ये भी गुजरात से ही थे, अडानी भी गुजरात से हैं। दोनों ने करोड़ों ऑफ वेल्थ क्रिएट किया है। यहाँ पे भी इन्होंने करोड़ ऑफ वेल्थ क्रिएट किया है। दोनों ने LIC और SBI फंड का यूज किया। इन्होंने भी, इनके भी जो एक्सपोजर है LIC और SBI का अडानी में वो सबसे ज़्यादा है बाकियों से। यहाँ पे एक्सपोज बाय जस्ट वन रिपोर्टर। यहाँ पे हर्षद मेहता की जो स्टोरी थी उनकी जो एक्सपोज हुए थे, वो जो फ्रॉड कर रहे थे वो भी एक रिपोर्टर के द्वारा हुए थे। और यहाँ पे ये भी एक रिपोर्टर के द्वारा ही हुए हैं, जो कि हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके वजह से यहाँ पे इनके शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। तो दोनों जो सेम यहाँ पे सेम चीज़ों पे चल रहे हैं, दोनों गुजरात से हैं, दोनों ने करोड़ों ऑफ वेल्थ बनाए, दोनों ने यहाँ पे SBI और LIC फंड का यूज़ किया। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रॉय द इंडियन स्टॉक मार्केट इन पब्लिक मनी एंड पब्लिक मनी। इन्होंने भी यहाँ पे जैसे अभी तक जो परफॉर्मेंस है अडानी के जो भी 5-6 शेयर्स हैं मेजरली, वो यहाँ पे 50 to 60% गिर चुके हैं। और इसके हिसाब से इन्होंने भी बहुत सारा जो मनी है पब्लिक का वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट्स इन इनिशियल स्टेज आफ्टर एक्सपोज, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इनको। डिस्ट्रॉय आफ्टर गवर्नमेंट स्टॉप द सपोर्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट करना बंद कर दिया वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गए। इनको जेल भी हुई। बाकी आगे सारे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं इनके साथ। क्या यहाँ पे भी सेम सीन होने वाला था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पिक था जो कि यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है। क्या अडानी के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है? अगर ये अपने डेट को नहीं चुका पाते, अपने बॉन्ड्स को ये बरकरार नहीं रखते हैं, तो ऑब्वियसली आगे कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अडानी और हर्षद मेहता में डिफरेंस एक ये है जो कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा। अडानी जो है ये एक बिजनेसमैन है और हर्षद मेहता जो थे ये एक इन्वेस्टर थे, एक स्टॉक ब्रोकर थे। दोनों में मेन डिफरेंस ये है, बिजनेसमैन अडानी यहाँ से रिवाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रस्ट आता है स्टॉक जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में इनके शेयर्स के प्रति, यहाँ से अपने आप शेयर उठने स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं, अब देखते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान आया है कि जो ओपोजिशन है वो लगातार यहाँ पे सांसद में हल्ला कर रही है कि जो LIC और SBI का एक्सपोजर है अडानी में, वो क्यों लोगों के पैसे जो हैं वो अडानी में लगा के यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो रेगुलेटरी टीम है, जो इसको देखने वाली टीम है, वो अपने आप इस पे काम कर रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलआईसी और एसबीआई का जो एक्सपोजर है अडानी में, वो आरबीआई के जो लिमिट्स होती है उससे बहुत कम की है, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि अडानी कैसे इस डेट से बाहर आने वाले हैं। अगर अडानी डेट से बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इनके स्टॉक्स फिर से ट्रेड करने लगेंगे। अब इसके लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी तो यहाँ पे अडानी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी। अडानी इंटरप्राइजेस खासकर 1000 एक टाइम पे 1000 का पहुँच गया था, उसके बाद से ये 1600 पे 1575 वगैरह के आसपास क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे ये जो तेज़ी आई थी वो इस वजह से आई थी कि यहाँ पे अडानी ने जो अपने लैंडर्स हैं, जिन्होंने इनको उधार दिया है, इनके ऊपर क्रेडिट्स हैं, उनसे इन्होंने बोला था, अडानी ग्रुप सेड टू बी इन टॉक्स विथ लैंडर्स, उनसे बातचीत की थी, हु हैव लेंट अगेंस्ट शेयर्स, जिन्होंने इनको अपना जो भी एक्सपोजर दिया है, जितने भी जो उधार दिए हैं उस पे डेट जो दिए हैं उसके ऊपर इन्होंने उनसे बात करी थी और उनसे बोला था, उनको एक तसल्ली दिलाई थी, विश्वास दिलाया था कि इट विल प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटीज इफ रिक्वायर्ड और लुकिंग टू प्री पे स्मॉलर टिकट्स लोन। जो छोटे छोटे लोन्स है यहाँ पे उनको पहले ही पे करना चाहती है। तो यहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अडानी ग्रुप अब ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी लोन को कैसे कम किया जाए ताकि फिर से इन्वेस्टर का एक जो विश्वास होता है उसको गेन कर सके। जैसे ही लोन का पेमेंट करती है, क्योंकि डेट बहुत ही ज़्यादा है, इनके बॉन्ड्स भी यहाँ पे बॉन्ड्स की वैल्यू भी जीरो हो चुकी है। काफ़ी जो बाहर की कंपनियां हैं लोन देने वाली, उनने इनकी बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो कर दी है। जैसे क्रेडिट स्विस हो गया और यहाँ पे सिटी ग्रुप हो गया, ये दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इनके बॉन्ड्स की वैल्यू को यहाँ पे जीरो लैंडिंग दी है। तो वहाँ पे इनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना इनकी बॉन्ड को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ है, जो एक तरह से अडानी भरोसा दिला रहे हैं कि हम प्री पेमेंट करेंगे और बताएंगे सबको कि हाँ हम कैपेबल हैं कि हम पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे बिजनेस में दम है, हमारे पास इतने पैसे हैं। तो क्या ये रियल में हैपन होने वाला, घटित होने वाला, क्या ये रियल में ऐसा कुछ होने वाला है, ये तो टाइम बताएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पे दिखाया है। अब बात करते हैं आगे चल के बॉन्ड्स के बारे में, और यहाँ पे देख सकते हैं अडानी ग्रुप बॉन्ड्स रिकवर्स विथ एनालिस्ट पोजीशन। वही जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो अडानी के बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे, जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने, जो हिंडनबर्ग की कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड को शॉर्ट सेलिंग किया था। शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाती है ऐसे कंपनियां, पहले ही सेल कर देती है, जैसे प्राइसिंग गिरने लगती है उस समय उस बॉन्ड को वो खरीद लेती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चल रही थी दिक्कतें, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर बॉन्ड की प्राइसिंग गई है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में ट्रस्ट दिख रहा है। अब चलते हैं फाइनली बात करते हैं जो आनंद महिंद्रा ने क्या इस सिचुएशन पे टिप्पणी की है। नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है ट्विटर के थ्रू, उसको यहाँ पे देखते हैं। ग्लोबल मीडिया इज स्पेकुलेटिंग वेदर करंट चैलेंजेस इन द बिजनेस सेक्टर विल ट्रिप इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन मीडिया है, ग्लोबल मीडिया है, वो यहाँ पे एक तरह से अफवाह फैला रही है कि क्या जो करंट सिचुएशन अभी इंडिया में चैलेंजिंग सिचुएशन है बिजनेस सेक्टर में, उससे जो ये इंडिया है इसको ये दबा देगी, बेकार कर देगी। इस पे इन्होंने बोला है कि इंडिया एम्बिशंस टू बी ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स। मतलब ये है कि इंडिया का एम्बिशन ये है, इंडिया का टारगेट ये है कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स बने। आई हैव लिव्ड लॉन्ग एनफ टू सी यूएस फेस अर्थक्वेक ड्रॉट। इन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी है एंड मैं यही कहूँगा कि नेवर एवर बेट इंडिया अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने बोला है कि आप इंडिया के अगेंस्ट में कभी सौदा मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे इससे भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स का एक तरह से देख सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड होगा इंडियन मार्केट में, और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ पे मार्केट सही हो जाएगी। जो भी मार्केट में गिरावट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सही होने वाली है कुछ दिनों में, ऐसा लगता है, ऐसा ये मानते हैं और इन्होंने बोला है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने देखी, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है और यहाँ पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है
अडानी के डेट के ऊपर, क्योंकि अभी तो इनका जो जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक तरह से बोल सकते हैं इनकी जितनी संपत्ति है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। और यहाँ से ये डेट को अगर रिकवर करते हैं तभी इनका आगे चल के इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी अडानी ग्रुप पे, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी, तो यहाँ पे ये वीडियो जाके भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है।